वेलकम बैक बच्चों। आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ क्लास 11th वाले बच्चों के लिए अकाउंटेंसी का चैप्टर 3 रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस 1, जिसमें हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की बातें करने वाले हैं। क्वेश्चंस नंबर 1 से लेकर 7 तक एनसीईआरटी से। तो जिन बच्चों को अभी तक बेसिक क्लियर नहीं हुआ है वो वैसे बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ जो 10th से 11th में तो आ तो गए लेकिन कुछ पढ़ने नहीं पड़ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो वैसे बच्चों के लिए इस वीडियो को देखना आपके लिए फायदा हो सकता है। तो चलिए बच्चों, आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग सबसे पहले 1 नंबर क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट वाइज क्वेश्चंस दिए गए हैं और सबको हम लोग को जो है अकाउंटिंग ऑफ इक्वेशंस की तरह से ट्रीट करने पड़ेंगे। अकाउंटिंग ऑफ इक्वेशंस का मतलब यहाँ पे ये होगा बच्चा, जो एसेट इक्वल्स टू क्या होता है, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है ना, आपको ये बात ध्यान रखना है, जो एसेट इक्वल्स टू एसेट, ठीक है ना, एसेट जो होगा वो हमेशा इक्वल्स होता है लायबिलिटीज प्लस में यहाँ पे अदर भी चीजें होगा, लेकिन हम लोग सीधा सीधा बात कर लेते हैं ये सब चीज का। ठीक है ना, एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस में क्या होता है, कैपिटल होता है। अब ये दोनों बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस मतलब क्या, जितना मेरे पास एसेट होना चाहिए उतना ही मेरा लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, इसमें सब अंडर में बहुत सारे आइटम्स ट्रांजेक्शन होने वाला है, वो इसमें रिकॉर्ड होना ही चाहिए। मतलब ये हुआ, हम ये कह सकते हैं जितना एलएचएस होना चाहिए उसी हिसाब से आपका आरएचएस भी होना चाहिए। मतलब इधर जितना एसेट का वैल्यू होगा, मान लेते हैं 5 लाख अगर इधर एसेट का वैल्यू हुआ तो आपको लायबिलिटीज प्लस कैपिटल मिला के भी दोनों का वैल्यू 5 लाख से ही होने चाहिए, तभी हम इसको बोल सकते हैं यहाँ पे अकाउंटिंग इक्वेशंस। ठीक है ना, तो चलिए बच्चों हम लोग इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चंस में जो दिया गया है, स्टार्टेड, ठीक है ना, हर्षा स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। अब बताओ बच्चा, अगर हम लोग बिजनेस अगर स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे कैपिटल से शुरू हो रहा है, तो कैश और कैपिटल एक साथ होता है, इसलिए यहाँ पे इस ट्रांजैक्शंस के लिए हम लोग पहले से ही यहाँ पे इस चीज को समझेंगे कि भैया कैसे इसको बना सकते हो। देखो ध्यान से, देखो भैया ध्यान से सुनो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें बस आपको ध्यान ये रखना पड़ता है कि हमको कहाँ पे क्या लिखना है। ठीक है, नजर आ रहा होगा आपको। अब देखो बच्चों, क्या है ना, एक तरफ इसके एक्सप्लेनेशंस, इसका फॉर्मेट आपको याद रखना बहुत जरूरी है। जब तक आपको फॉर्मेट अगर याद नहीं होगा जो कहाँ पे किस तरीके से इसको लिखना है, तब तक आप नहीं बना सकते हो, खासकर अकाउंटेंसी। ठीक है, ध्यान समझना है, आप एक एक करके मैं समझाने की कोशिश कर। पहले क्या करना है, यहाँ पे कॉपी आपको सीधा जो है ना नहीं बन पाएगा। ठीक है, इस तरीके से कॉपी होगा A4 साइज को, तो आप उसको रोटेशन कर लेना। ठीक है ना, ऐसे करके जो लंबा लंबी जो है उसको बनाने की कोशिश करना, क्योंकि बहुत सारे इक्वेशंस आ जाते हैं। तो यहाँ पे एक तरफ जो है ना हम लोग एसेट लिखेंगे, और एसेट लिखने के बाद यहाँ पे कैश प्लस स्टॉक प्लस डेब्टर्स प्लस फर्नीचर, इसमें जो लिखा हुआ है हम अपने मन से पहले नहीं लिखते हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी ट्रांजेक्शन्स होगा उस ट्रांजेक्शन्स को हम लोग को देखना पड़ता है और उसके बाद रिकॉर्ड करना पड़ता है। इसमें एक एक ट्रांजैक्शंस को पहले लिखना होता है, लेकिन हाँ सबसे पहले हम लोग जो हेडिंग है ना उसको आराम से मेंशन कर सकते हैं। जैसे ये एसेट हुआ, ठीक है ना, तो एसेट लिख दिए और फिर यहाँ पे एक पार्टीशंस कर लेने। अगर आपको जैसे कॉपी मिलेगा ना, उस कॉपी में एक तरफ जो है ना आप इस तरीके से एसेट और दूसरी तरफ लायबिलिटीज, और तीसरी तरफ अगर बात करें तो एक्सप्लेनेशन, जो भी ट्रांजेक्शंस होगा उसका लिखना पड़ता है। अब देखो बच्चों, अब इस तरीके से एक्सप्लेनेशन है, तो यहाँ पे एक ऐसे करके हेडिंग ऐसे खींच लेने। ठीक है ना, अब एक तरफ यहाँ लिख दिए एसेट और दूसरी तरफ लिख दिए हम यहाँ पे लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब देखो क्वेश्चंस पढ़ो, हर्षा स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। अगर कैश से यहाँ बिजनेस को स्टार्ट किया जा रहा है तो दोनों तरफ, मतलब यहाँ पे एसेट भी बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पे कैश से बिजनेस के स्टार्ट किया जा रहा है, इसी वजह से एक हेडिंग यहाँ पे लिख के आएगा कैश। ठीक है ना, और दूसरी तरफ यहाँ बात करें तो कैश टू कैपिटल होता है, क्योंकि जब भी अगर बिजनेस स्टार्ट करने की बातें चलता है तो या तो कैश या कैपिटल। यहाँ पे कैपिटल, तो कैपिटल में जो है ना 2 लाख रुपया चला जाएगा, तो यहाँ पे कैपिटल के सीधे सीधे नीचे में बात करें तो यहाँ पे 2 लाख रुपया, और कैश से बिजनेस को स्टार्ट किया जा रहा है इसीलिए यहाँ पे 2 लाख रुपया। मतलब ये हुआ, ये बराबर इक्वेशंस के साइन मिलवे करेगा, क्योंकि ये कैश 2 लाख हो जाएगा, कैपिटल 2 लाख रुपया हो जाएगा। अब ये दोनों बराबर चलना चाहिए, ये हमेशा ध्यान दें। ठीक है ना, अब देखो इंक्रीज इन कैश इंक्रीज इन कैपिटल, क्योंकि बिजनेस में अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं कैश से तो कैश तो बढ़बे करेगा और साथ ही साथ कैपिटल भी बढ़ेगा, इसी वजह से यहाँ पे कैश लिख के नीचे में लिखेंगे यहाँ पे 2 लाख और कैपिटल लिखेंगे, क्योंकि इसका ट्रांजैक्शन जो होगा जब भी कोई बिजनेस को स्टार्ट करेंगे तो कैश टू कैपिटल से ही होता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ये बात तो समझ में आ गया। अब एक एक चीज को हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड करके आपको बताते हैं कि किस तरीके से इसको लिखना होता है। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, यहाँ पे परचेज गुड्स फ्रॉम नमन
फॉर कैश ₹40,000। मतलब यही हुआ जो नमन से हमने सामान खरीदा है लेकिन कैश। अब कैश से इसी ट्रांजैक्शन से हुआ तो इसमें नाम का हमको कोई लेना देना नहीं होता है। इसमें क्या हुआ, अगर मेरे पास अगर सामान आया तो स्टॉक तो बढ़ेगा सामान का, है कि नहीं, और कैश ट्रांजैक्शन लिए तो कैश तो जाएगा। मतलब यहाँ पे एक तरफ बढ़ने वाला है और एक तरफ घटने वाला है। और साथ ही साथ अगर कहा जाए तो स्टॉक, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो एक तरफ स्टॉक हुआ, यहाँ पे ऐसे बैलेंस करना होता है, ठीक है ना। जैसे ये कैश हुआ, पहला ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया ना, पहला ट्रांजैक्शन जो था कैश टू कैपिटल जो बिजनेस स्टार्ट किया था उसके हिसाब से खत्म हो गया था। ये कैश, इसका 2 लाख रुपए यहाँ पे लिखना पड़ेगा और बाकी बात ये कैपिटल का 2 लाख रुपया यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अब सुनो, अब यहाँ पे जो सेकंड जो पॉइंट दिया गया बी पॉइंट, इसमें बोला गया है जो नमन जो है ना परचेज किया है कैश, तो कैश से परचेज करेगा तो कैश तो चला जाएगा, तो यहाँ पे चला जाएगा तो कैश से माइनस हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो बच्चों, जो दिख रहा है ना 2 लाख पहले से कैश था और यहाँ पे 2 लाख रुपया क्या हुआ, कैश माइनस, 2 लाख में से 40,000 रुपया कैश माइनस चला गया और उसके बाद स्टॉक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और यहाँ पे एक बढ़ रहा है दूसरा घट रहा है, ये माइनस में है और ये प्लस में, तो प्लस माइनस वैसे भी क्या हो जाएगा, माइनस। मतलब ये इंपैक्ट कहां पड़ रहा है, स्टॉक बढ़ने का और कैश घटने का, ठीक है। बाकी बात यहाँ पे कोई लायबिलिटीज नहीं है, कोई क्रेडिटर्स नहीं है, ये नहीं इंपैक्ट करेगा। अब यहाँ पे ट्रांजैक्शंस 2 भी खत्म हो गया। अब ट्रांजैक्शंस 2 जैसे ही खत्म हो गया तो फिर से हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ऐसे एक लाइन खींचना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे करके एक ट्रांजैक्शंस वाले लाइन खींच देने। आप देखो 2 लाख में से 40,000 रुपया चला गया क्योंकि कैश ट्रांजैक्शन हुआ था, तो 1,60,000 यहाँ पे लिखा जाएगा ऐसे करके। अब बाकी बात यहाँ पे स्टॉक का हुआ 40,000 रुपया, तो 40,000 रुपया स्टॉक का चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कोई मेरा अभी लायबिलिटीज नहीं है, कैपिटल इधर का 2 लाख का 2 ही लाख यहाँ पे चलता जाएगा, ठीक है। ये ट्रांजैक्शन हुआ। अब हम लोग आते हैं अगले पॉइंट्स पे, सी पॉइंट्स पे। क्या लिखा है, सोल्ड गुड्स टू भानु कॉस्टिंग 10,000, लेकिन 12,000 रुपए की यहाँ पे ट्रांजैक्शन हुआ। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है। यहाँ बोला गया है सामान का दाम है 10,000 रुपया, लेकिन उसको बेचा कितना, 12,000 रुपया, मतलब 2,000 रुपया क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पे इसको कैसे लिखेंगे, पहली बात अगर सामान आप बेचते हो बच्चों तो क्या होगा, स्टॉक से सामान तो चला जाएगा, तो सामान का जो स्टॉक जो होगा वो घट जाएगा। मतलब 10,000 से स्टॉक क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिक्रीज कर जाएगा। स्टॉक आपके पास कितना है, 40,000 रुपया खरीदे थे ना, जिसमें से आप 10,000 रुपये के स्टॉक को घटाओगे, क्योंकि 10,000 रुपया यहाँ पे आप 10,000 वाले स्टॉक को आप माइनस कर रहे हो, लेकिन आपके पास उसको बेचने के बाद पैसा तो आएगा, तो बेचने के बाद यहाँ पे जो आएगा ना उसको एक हेडिंग आ जाएगा डेप्टर्स, ये डेप्टर्स में चला जाएगा 12,000 रुपया। बाकी बात 2,000 है, प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट वाली चीज कहां पे चला जाता है, कैपिटल, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 लाख रुपया ये वाला चलते आ रहा है। अब 2 लाख रुपया में 2,000 रुपया जोड़ देंगे, 2,02,000 रुपया हो जाएगा, ठीक है। तब अब ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया। अब इस ट्रांजेक्शन के लिए 1,60,000 जैसे है वैसे लिखेंगे। अब 40,000 में से 10,000 का स्टॉक चला गया, वहां पे आप देख रहे हो, तो यहाँ पे आ जाएगा 30,000 रुपया और 12,000 रुपया डेप्टर जो कि मुझे कोई देगा क्योंकि मैंने सामान बेचा है, इसी वजह से 12,000 रुपया यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा, कोई उधारी नहीं, और ये 2,02,000 रुपया हो जाएगा क्योंकि 2 लाख रुपया तो पहले से कैपिटल का चल रहा है और 2,000 मेरे को प्रॉफिट हुआ ना, तो यहाँ पे 2,000 रुपया ऐड हो जाता है, ठीक है। तो बच्चों देखो यहाँ पे जब इसको पूरा अगर जोड़ते हो 1,60 और 30, 1,90 और 12 जोड़ लोगे ना 2,02,000 आएगा, और बराबर में यहाँ पे ये 2,02,000, मतलब यहाँ तक ट्रांजेक्शन सही जा रहा है। अगला ट्रांजेक्शन की अगर बातें करें तो क्या लिखा हुआ है, बाउट फर्नीचर ऑन क्रेडिट, मतलब उधारी हम लोग फर्नीचर खरीदे हैं, तो आएगा क्या, फर्नीचर, और लायबिलिटीज एक क्रिएट हो जाएगा जिसके हेडिंग यहाँ पे हो जाएगा क्रेडिटर्स, और क्रेडिटर्स में चला जाएगा 7,000 रुपया चला जाएगा, ठीक है ना। और फर्नीचर आपने कितना खरीदा है, 7,000 रुपये वाला, तो यहाँ पे फर्नीचर मेरे लिए क्या है, एसेट है, तो यहाँ पे आपको एक और आइटम्स के लिए कॉलम बनाना पड़ेगा और उस कॉलम का नाम है फर्नीचर। तो यहाँ पे कैश पहले ट्रांजेक्शन था तो कैश लिखे, फिर आया स्टॉक, स्टॉक लिखे, फिर आया डेप्टर्स तो डेप्टर्स लिखे। अब यहाँ पे फर्नीचर खरीद रहे हैं इसीलिए यहाँ पे एक फर्नीचर, इसके लिए आपको पहले से स्पेस लेना पड़ेगा, ध्यान रखें, ठीक है ना। जैसे आपको फॉर्मेट बता देते हैं, जैसे हुआ एक्सप्लेनेशंस का, ठीक है ना। फिर यहाँ पे हुआ आपका जो दिख रहा है यहाँ पे एसेट का, ठीक है ना।
और एक तरफ यहाँ पे एसेट ऐसे करके लिख लेना है और दूसरी तरफ यहाँ पे लायबिलिटीज और प्लस में कैपिटल लिख लेना है। अब क्या है ना, जैसे फर्स्ट ट्रांजैक्शन अगर हुआ तो आपको ऐसे करके बैलेंस करते हुए जाना है। फर्स्ट ट्रांजैक्शन अगर मान लीजिए इस तरीके से इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दिए, फिर यहाँ पे ट्रांजैक्शन वो लिखते जाएंगे। जैसे पहला क्या था आपका, पहला क्या है कैश, तो यहाँ पे लिखे कैश के बारे में, ठीक है। अगला हो सकता है जब अगला ट्रांजैक्शन किए तो उसमें एक आइटम्स और जुट गया जिसका नाम क्या था, स्टॉक। तो एक के बार नहीं लिखना है, एक ही बार ये नहीं लिखना होता है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे इसमें ये ऐड होते चला जाएगा। बात समझ में आ रहा है? और वैसे वैसे लायबिलिटी और कैपिटल में भी ऐड होते चला जाएगा। ये नहीं एक के बार यहाँ पे, ये तो बना हुआ है ना, मेरा यहाँ पे काम क्या है समझाना। ये ध्यान रखना है, जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे जो भी चीज का आपका ट्रांजैक्शन मिलेगा वैसे वैसे एसेट साइड वाला मिलेगा तो एसेट साइड में आपको रिकॉर्ड करना है, और लायबिलिटी साइड वाले मिलेगा तो लायबिलिटी साइड में आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे रिकॉर्ड करते हुए एक लास्ट का जो ट्रांजैक्शन है वो फर्नीचर है, और फर्नीचर आपका 7000 का है। 7000 एक तरफ चला गया लायबिलिटीज में और एक तरफ आपका फर्नीचर बढ़ चुका है, एक इधर भी है एक इधर, दोनों तरफ यहाँ बढ़ चुका है। इससे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है। पहले से 2,02,000 रुपया था, अब इसको पूरा अगर जोड़ते हैं तो 2,09,000 रुपया हो जाएगा, और इसको भी जोड़ेंगे तो 2,09,000 रुपया हो जाएगा। मतलब ये अकाउंटिंग ऑफ इक्वेशन जो है एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल आपका बैलेंस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए एक अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग को सॉल्व करने हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए भी आप यहाँ पे देख सकते हो क्या क्वेश्चंस दिया गया है। क्वेश्चंस यहाँ पे सेम है, बोला गया यहाँ पे प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशंस फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, कुणाल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, मतलब यहां भी ट्रांजैक्शंस की अगर बातें करें, एक तो कैश इंक्रीज करेगा और दूसरा अगर बात करें कैपिटल भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, ही परचेज फर्नीचर फॉर कैश, अगर फर्नीचर अगर परचेज किया वो भी कैश, तो फर्नीचर मतलब एसेट बढ़ेगा और कैश घटेगा, है ना। तीसरा बोला गया ही पेड कमीशन, कमीशन पेड की, कमीशन कैश पेमेंट हुआ, इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ क्रेडिट, मतलब यही हुआ कैश घटेगा और यहाँ पे कमीशन की तरफ लायबिलिटी बढ़ जाएगा। ठीक है ना, दोनों तरफ बैलेंस हो जाएगा। ही परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, अब यहाँ पे सामान जन उधारी खरीदा है, मतलब एक स्टॉक बढ़ जाएगा 40,000 रुपया का किधर एसेट साइड में, और दूसरा अगर बात करें 40,000 रुपया आपका लायबिलिटी साइड में एक क्रेडिटर्स के नाम से चला जाएगा, तो दोनों तरफ क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। और उसके बाद लिखा है ही सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 20,000 फॉर कैश 26,000, मतलब यही हुआ 20,000 रुपये वाले सामान को 26,000 रुपये में बेच रहा है, मतलब यही है स्टॉक 20,000 रुपये से घट जाएगा, और उसके बाद डेप्टर्स जन आपका 26,000 रुपये से बढ़ जाएगा, और बाकी बात 6,000 रुपया आपको जो प्रॉफिट नजर आ रहा है वो कैपिटल में जाके ऐड हो जाएगा। ये था मेरा ऑरली समझाने का तरीका, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी हम इस चीज को ट्रांजैक्शंस करके रखे हुए हैं, तो आपको यहाँ पे सिर्फ समझना है जो भी मैंने बातें अभी फिर से बोला था। ठीक है ना, यहाँ पे आपको इतना में समझ में आ जाना चाहिए, है ना। आपको क्वेश्चन समझने से मतलब है, ध्यान सुनो बच्चों। पहला आपने देख लिया था, जब पहला जो बोला गया यहाँ पे, पहला जो बोला गया था जो कैश टू कैपिटल, तो कैश देखो पहले आपको क्या करना है, बार बार मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश, इक्वल टू का साइन दिया हुआ, आप चाहो तो दो पार्टीशंस कर सकते हो, एक तरफ लिखना पड़ेगा एसेट और दूसरी तरफ लिखना पड़ेगा लायबिलिटीज प्लस यहाँ पे कैपिटल। अब देखो पहला ट्रांजैक्शन क्या था, कैश और कैपिटल का, तो एक तरफ मैंने लिखा कैश और दूसरी तरफ क्या लिखा मैंने यहाँ पे लायबिलिटी प्लस कैपिटल में, तो कैपिटल है यहाँ पे लिखा हुआ। तो बोला यहाँ पे इंक्रीज इन कैश इंक्रीज कैपिटल, क्योंकि यहाँ पे जब भी अगर बिजनेस को अगर स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा कैश टू कैपिटल, तो कैश में 2,50,000 रुपया चला जाएगा और कैपिटल में भी 2,50,000 रुपया चला जाएगा। ठीक है, पहला ट्रांजैक्शन हो गया। अब जैसे ही यहाँ पे पहला ट्रांजैक्शन फर्स्ट ट्रांजैक्शन अगर हुआ, अब इसको बैलेंस कर देना, तो बैलेंस करके देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्या होगा, इस तरीके से खींच लेंगे लाइन, और ये 2,50,000 रुपया और ये 2,50,000 रुपया कैपिटल लिख देंगे। अब आएंगे बच्चों यहाँ पे ट्रांजैक्शन सेकेंड का, ही परचेज फर्नीचर फॉर कैश, तो फर्नीचर बढ़ गया, तो यहाँ पे आ जाएगा फर्नीचर। ठीक है, तो यहाँ पे फर्नीचर, यहाँ पे एक हेडिंग आ जाएगा। ठीक है, कितना की बातें चल रही है यहाँ पे 35,000 का, तो 35,000 यहाँ पे फर्नीचर, इंक्रीज इन फर्नीचर डिक्रीज इन कैश, क्योंकि यहाँ फर्नीचर तो आया लेकिन पैसा तो चला गया, इसी वजह से यहाँ पे कैश में से 35,000 रुपया घट जाएगा। अच्छा, ऐसे करके अगर दिया रहेगा ब्रैकेट, इसका मतलब होता है माइनस में हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये माइनस में चला जाएगा और स्टॉक फर्नीचर के हिसाब से फर्नीचर परचेज किया है ना, तो फर्नीचर में बढ़ जाएगा। ठीक है, ऐसे और इधर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे फर्नीचर आया कैश गया, तो ये दोनों इधरे तरफ है, इसी वजह से उधर वाला कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। अब इसको बैलेंस किया जाए तो
50,000 में से 35,000 रुपया तो फर्नीचर खरीद लिए, तो माइनस करने पे आ गया 2,15,000 रुपया। ठीक है, पॉजिटिव बैलेंस है। और ये 35,000 रुपया, अब इसको अगर जोड़ते हो बच्चा फिर भी आपके पास 2,50,000 रुपया बचेगा। और यहाँ पे कैपिटल 2,50,000 रुपया के है ही है, तो मतलब इधर वाला ट्रांजेक्शन सेकेंड ट्रांजेक्शन तक, पहला ट्रांजेक्शन और सेकेंड ट्रांजेक्शन, ठीक है ना, फर्स्ट और सेकेंड ट्रांजेक्शन तक बैलेंस दोनों तरफ अकाउंटिंग इक्वेशंस का बना हुआ है। अब आते हैं थर्ड ट्रांजेक्शंस के तरफ। तो थर्ड ट्रांजेक्शंस में यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है, बोला गया ही पेड कमीशन। कमीशन अगर पेड करते हैं तो कैसे पेमेंट होता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो बच्चा, यहाँ पे एक्सपेंसेस है तो कमीशन के हिसाब से तो 2,000 रुपया कमीशन में चला जाएगा, और साथ ही साथ ये कैपिटल में से घटेगा, कैपिटल में से घटेगा। तो यहाँ पे 2,00,000 रुपया, सॉरी 2,000 रुपया इधर घट गया और 2,000 रुपया इधर घट गया, मतलब डिक्रीज इन कैश, दोनों तरफ घट जाएगा। तो यहाँ पे आप इसको बैलेंस करेंगे क्योंकि ये ट्रांजेक्शन खत्म हो चुका है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जाने से पहले इसको क्या करना पड़ता है बच्चों, ऐसे करके इसका हिसाब, तो 2,15,000 में से 2,000 रुपया चला गया तो कितना बचेगा, 2,13,000 रुपया, और ये 35,000 रुपया प्लस करके इतना ही रहेगा। इधर क्रेडिटर्स में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, और यहाँ पे 2,50,000 में से 2,000 रुपया माइनस चला जाएगा तो कितना बचेगा, 2,48,000। ठीक है, आगे बोला गया, जिसमें बोला गया है ही परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, मतलब नेक्स्ट जो ट्रांजैक्शन है उस ट्रांजैक्शन में आप देख सकते हैं बच्चों, लिखा है यहाँ पे ही परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, मतलब स्टॉक बढ़ेगा, है ना। तो यहाँ तो ट्रांजैक्शन समझ में आ चुका है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट जो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो 40,000 के हिसाब से, तो हम लोग 40,000 के लिए यहाँ पे एक स्टॉक, क्योंकि यहाँ पे गुड्स, तो गुड्स का मतलब यहाँ पे स्टॉक बढ़ जाएगा, तो स्टॉक बढ़ गया तो ये 40,000 रुपए यहाँ पे लिखा गया, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे बच्चों इसको लिया गया उधारी, तो क्रेडिटर जो है ना एक बढ़ जाएगा 40,000 का, बाकी ये बराबर चल रहा है, इधर भी 40,000 बढ़ गया, इधर भी 40,000 बढ़ गया। अब जैसे इसको बैलेंस करेंगे तो अब ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो चुका है, तो 2,13,000 का 2,13,000 रुपए लिख देंगे, यहाँ पे 35,000 रुपए लिख देंगे और 40,000 रुपए लिख देंगे, इधर भी 40,000 और 2,48,000 लिख दिए इसको। अब यहाँ पे हम लोग को नेक्स्ट ट्रांजैक्शंस के बारे में सोचना पड़ेगा। तो नेक्स्ट जो ट्रांजैक्शंस है जिसमें लिखा हुआ है ही सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 20,000, मतलब सेल हुआ, और जैसे अगर ये सेल हुआ मतलब जो पहले से है मेरे पास स्टॉक में, उस स्टॉक में से 20,000 चला जाएगा, और यहाँ पे एक डेप्टर्स, क्योंकि हमको पैसा मिलेगा, है ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हो पैसा मिलेगा, यहाँ पर डेप्टर्स या तो अच्छा कैश मिल गया, यहाँ पर ट्रांजैक्शन जो है जो बेचा गया ही सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 20,000 फॉर कैश, मतलब यहाँ पे यही हुआ कैश बेचे तो कैश तो बढ़ जाएगा, डेप्टर्स यहाँ पे बातें है ये नहीं, अगर कैश नहीं लिखता तब हम इसका ट्रांजैक्शन क्या करते, डेप्टर्स के हिसाब से, ठीक है ना, मतलब यहाँ पे नाम नहीं कैश नहीं, इसी वजह से डेप्टर्स आता, लेकिन यहाँ पे कैश है, मतलब कैश मेरा 26,000 रुपया से बढ़ेगा और स्टॉक 20,000 रुपया से घटेगा, और 6,000 रुपया का मेरे को प्रॉफिट होगा, तो उसको कैपिटल में लिख देना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 26,000 रुपया यहाँ पे बढ़ चुका है इंक्रीज इन कैश, और 40,000 में से 20,000 रुपया का स्टॉक घट जाएगा, और 6,000 रुपया अगर बातें करें तो इसमें आपको जुट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हम लोग हिसाब करेंगे, क्योंकि ये लास्ट ट्रांजैक्शन था, तो 2,13,000 और 26,000 रुपया कैश बढ़ा हुआ है, ये दोनों को जोड़ देंगे तो 2,39,000 रुपया और 35,000 रुपया ऐसे हो जाएगा, और 40,000 में से 20,000 रुपया का स्टॉक तो यहाँ पे चला जाएगा ना, तो यहाँ पे बचेगा 40 में से 20 चला गया तो बचेगा 20,000 रुपया, ठीक है। और ये क्रेडिटर्स तो पहले से चल रहा है तो 40,000 रुपया हो जाएगा, और 6,000 और 2,48,000 रुपया जोड़ देंगे तो यहाँ पे 2,54,000, अब 2,54,000 और 40 कितना हो जाएगा, 294, 294 हो जाएगा 1000, ठीक है ना। इसको अगर आप इस तरीके से जोड़ते हो तो ये दोनों नंबर्स को, तो 294, आप इसको भी जब जोड़ोगे बच्चा तो उतना ही आएगा, मतलब यही हुआ दोनों तरफ जितना मेरे पास एसेट है उतना ही मेरे पास लायबिलिटीज भी होगा, ठीक है ना। इस हिसाब से हम इसको ऐसे बना सकते हैं, ठीक है ना। तो बनाने का बस यही तरीका है, जो आपके पास पैसा अगर आ रहा है, कैश अगर इंक्रीज हो रहा है तो आपको ऐड करना पड़ेगा, बाकी बात जा रहा है तो आपको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ही क्वेश्चन है, जिसमें लिखा है यहाँ पे मोहित हैज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस प्रिपेयर द अकॉर्डिंग इक्वेशंस अकाउंटिंग इक्वेशंस, ठीक है। पहला क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट के हिसाब से बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, सेम यहाँ पे होगा, मतलब कैश और कैपिटल में फर्क आएगा ही आएगा, तो सेम क्वेश्चन से बस आपको ये ध्यान रखना है
जो हम जो लिख रहे हैं वो सही तरीके से आप ट्रांजैक्शन के हिसाब से लिखते हो कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ देखो कैश, तो कैश हेडिंग दे दिए और एक तरफ जो है ना आपको पता ही इस तरीके से लायबिलिटीज और कैपिटल्स में चला जाएगा, तो 1,75,000 1,75,000 रुपया बढ़ गया। अगला ट्रांजैक्शन बोला गया परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित, रोहित से हमने सामान खरीदा, तो यहाँ पे नाम दे दिया मतलब क्रेडिट ही हुआ होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक स्टॉक बनाएंगे, तो यहाँ पे एक स्टॉक बना दिए और कितना का ट्रांजैक्शन किए, तो लिखा वहां पे 50,000, तो 50,000 रुपए यहाँ पे स्टॉक में चला जाएगा। और जबकि नाम दिया है ना रोहित, मतलब ट्रांजैक्शन क्या हुआ होगा, नाम अगर दे दिया ट्रांजैक्शन में तो हमेशा समझ लेना बच्चा वो उधारी मतलब क्रेडिट बेसिस पे उसका ट्रांजैक्शन हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे 50,000 रुपया क्रेडिटर्स में चला जाएगा, तो दोनों तरफ यहाँ पे बैलेंस करेंगे। तो आप देखो ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया। सेकेंड नंबर, तो आप इसको बैलेंस करो, 1 लाख ऐसे करके लाइन खींचना होता है, 175 फिर 50,000 इस तरीके से इधर का ट्रांजैक्शन नीचे नहीं कॉलम करना पड़ता है, सीधे सीधे लिखेंगे। और उसके बाद यहाँ पे 50,000 रुपया क्रेडिटर्स का और 1,75,000 रुपया कैपिटल का यहाँ पे लिखा गया। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में आएंगे, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन दिया गया सेल गुड्स ऑन क्रेडिट टू मनीष, मतलब यहाँ पे भी उधारी हुआ है, सामान है 17,500 का, अब बेचे कितना का है 20,000 रुपया का, तो यहाँ पे स्टॉक में से 17,500 रुपया घट जाएगा और आपके पास 20,000 रुपया के बेचे हैं, यहाँ पे कैश नहीं है, इसी वजह से यहाँ पे एक डेबिटर्स ऐड हो जाएगा। अगर यहाँ पे कैश ट्रांजैक्शन होता सीधा कैश जोड़ लेते कैश में, ठीक है ना। तो यहाँ 20,000 रुपया हो गया। अब यहाँ पे मेरे को 17,500 रुपए का सामान है और 20,000 रुपए में उसको बेच रहे हैं, तो मेरे को तो प्रॉफिट तो हुआ ना, तो प्रॉफिट वाली चीज कहां पे आ जाता है, कैपिटल में ऐड हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इंक्रीज इन डेब्टर्स पहला ट्रांजैक्शन के हिसाब से, डिक्रीज इन स्टॉक हो जाएगा और इंक्रीज इन कैपिटल प्रॉफिट माना जाता है, इसी हिसाब से यहाँ पे लिखेंगे। अब ये ट्रांजैक्शन हो चुका है पूरा, तब हम लोग क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे 1,75,000, अब 50,000 में से 17,500 रुपया घटा देंगे, इतना बचेगा, 20,000 रुपया ऐसे हो जाएगा। ये जो हुआ भैया ये एसेट तरफ का हुआ, ठीक है ना। अब लायबिलिटीज तरफ से अगर देखते हैं तो 50,000 रुपया जो है क्रेडिटर्स का है और 177,500 कैसे हुआ, तो हम लोग इसको जब जोड़े हैं तब, ठीक है। यहां तक के ट्रांजैक्शन में कोई दिक्कत है नहीं। अब अगला जो ट्रांजैक्शन है डी वाला, क्या लिखा, परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज, फर्नीचर को परचेज किए, फर्नीचर तो आएगा लेकिन यहां से पैसा भी जाएगा, तो फर्नीचर, तो यहां पर आप देख सकते हो बच्चा फर्नीचर का, देखो यहाँ पे फर्नीचर का ट्रांजैक्शन हुआ है 10,000 रुपया के, तो 10,000 रुपया कैश चला जाएगा, कैश में से 10,000 रुपया चला गया और फर्नीचर एगो आया तो वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। बाकी वाले ट्रांजैक्शंस कंप्लीट हो चुका है। इंक्रीज इन फर्नीचर, क्योंकि फर्नीचर यहाँ पे बढ़ चुका है, और यहाँ पे डिक्रीज इन कैश हो जाएगा क्योंकि कैश जा चुका है, इसी वजह से अब इसका बैलेंसिंग करेंगे। अब बैलेंसिंग में यहाँ पे 165 आपका कैश बैलेंस बच रहा है और 32,500 जो है ना आपका स्टॉक्स है, डेप्टर्स 20,000 और फर्नीचर अभी अभी हम लोग परचेज किए हैं तो वो 10,000 का स्टॉक बन चुका है। अब पहले से यहाँ पे क्रेडिटर्स 50,000 रुपया है और ये वाला पहले से, इस पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे ट्रांजैक्शंस डी कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं ट्रांजैक्शंस ई पे। अब ट्रांजैक्शंस ई पे आने के लिए आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा, आपको यहाँ पे, क्योंकि इतना लंबा लंबा क्वेश्चन है तो आप सोच ही सकते हो। अब आते हैं ई वाले ट्रांजैक्शन, क्या लिखा है, कैश पेड टू रोहित इन फुल सेटलमेंट। अब याद करो बच्चा, रोहित से हमने सामान कहां पे खरीदा था, यहां है ना, उधारी, लेकिन उस 50,000 रुपया का उधारी खरीदे थे और हम यहाँ पे कैश पेड कर रहे हैं रोहित को फुल सेटलमेंट के हिसाब से 48,500 का, मतलब 50,000 रुपया का हमने सामान खरीदा था उधारी में रोहित से, अब उसको कितना दे रहे हैं, 48,500। सिंपल से भाषा में समझने की कोशिश करो, ठीक है ना। तो 1,500 रुपया के यहाँ पे मेरे लिए प्रॉफिट होगा, है ना। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो 50,000 रुपये के ट्रांजेक्शन तो है, तो यहां पे फुल सेटलमेंट की बात बोला गया, जो उधारी लिए है 50,000 रुपया वो नील हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि फुल सेटलमेंट का मतलब होता है जो पूरा खत्म करना हिसाब बारे। तो 50,000 रुपया क्रेडिटर जो है वो नील हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। अब स्टॉक में से जो स्टॉक खरीदे थे 50,000 रुपया का ना, यहाँ पे वो 50,000 में से 48,500 का माइनस होगा, तो देखो माइनस किया 48,500 का, बाकी 1,500 रुपया मेरे लिए क्या होगा, प्रॉफिट होगा, तो कैपिटल में 1,500 रुपया जोड़ देंगे।
सिंपल सी बात है भैया, कोई सामान हम 500 रुपए में खरीदे थे, लेकिन हम किसी को बोले भैया ठीक है बाद में दे देंगे, लेकिन हम बाद में बोले 400 रुपए में सब हिस्साबारी खत्म कर, तो मेरे लिए तो प्रॉफिट होगा ना। तो यहाँ पे यही हुआ। चलो ये भी ट्रांजेक्शन समझ में आ गया। अगला ट्रांजेक्शन क्या बोला गया, कैश रिसीव फ्रॉम मनीष, मनीष से मुझे पैसा मिला, तो पैसा मिला मतलब कैश तो बढ़ जाएगा। तो कैश यहाँ पे कितना से बढ़ेगा, 20,000 से, तो कैश यहाँ पे 20,000 रुपया ऐड हो जाएगा। ठीक है ना। अब ऐसा और कोई ट्रांजैक्शन हम लोग को नहीं करना है, ठीक है ना। तो आप इसको हिसाब करेंगे। अच्छा कैश मिला है ना, बाकी बात यहाँ पे तो हम मनीष का कोई ओपन करके यहाँ पे नहीं रखे हैं, कोई ट्रांजेक्शन को नहीं रखे है ना, मतलब पहले ही उसका 20,000 रुपया का कॉस्टिंग ये सारी चीजें हैं, लेकिन हमको 20,000 रुपया मिल गया है ना। 20,000 रुपया का बातें था डेप्टर्स, तो डेप्टर्स का 20,000 रुपया यहाँ पे कहानी खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगला यहाँ पर आप देख रहे हो, इसी में देखो, इसी में थोड़ा ध्यान से देखो, तो 20,000 रुपया जोड़ दिया तो 1,36,500 हो जाएगा, ये 32,000 वैसे रह जाएगा, और 20,000 रुपया जो स्टॉक डेप्टर्स के नाम से हम लोग किए थे भैया, यहाँ पे डेप्टर्स के नाम से 20,000 रुपया चल रहा था ना, जो हम मनीष को बेचे थे, मनीष को बेचे थे, सेल्स गुड्स ऑन क्रेडिट मनीष, मनीष को जो बेचे थे वो मेरे लिए तो डेप्टर्स था, लेकिन उससे मेरे को पैसा मिल गया, तो अब वो डेप्टर तो खत्म हो जाएगा। जो 20,000 रुपया के यहाँ पे चल रहा है, जो 20,000 रुपया का चल रहा है, तो 20,000 रुपया में से तो 20,000 रुपया उसको खत्म करना होगा, मतलब नील हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे यही बातें लिखा गया है, जो 20,000 रुपया मेरे को आ गया, हमने किसी को उधारी बेचा था मेरे को आ गया, तो 20,000 रुपया हम जोड़ लिए, और स्टॉक जो 20,000 रुपया चल रहा था, सॉरी डेप्टर्स, वो माइनस हो जाएगा, मतलब 20,000 पॉजिटिव और 20,000 रुपये नेगेटिव, तो दोनों क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बातें समझ में आ गया। और 10,000 रुपया तो ऑब्लिगेट ट्रांजेक्शन वो चलते जा रहा है। अगर रेंट अगर पेड करते हैं तो हमेशा कैश ही पेमेंट करना होता है, मतलब यही हुआ, कैश में से 1,000 हो जाएगा माइनस, है कि नहीं। रेंट पेड अगर हुआ है तो रेंट पेड यहाँ पे, तो मेरे लिए कैश में से क्या हो जाएगा, 1,000 रुपया माइनस हो जाएगा, और 1,000 रुपया मेरे को कैपिटल में से माइनस हो जाएगा, ठीक है। जब भी अगर रेंट पेड करते हैं तो कैश में से भी चला जाएगा और कैपिटल में से भी चला जाएगा। अब ये भी ट्रांजैक्शंस पूरा हो गया। अब इस ट्रांजैक्शंस को पूरा होने के बाद ये माइनस में है, थोड़ा ध्यान रखें, ठीक है ना। अब इसको हिसाब किया जाएगा, बैलेंसिंग किया जाएगा, तो बैलेंसिंग करने के बाद 136,500 इसमें से 1,000 चला गया, तो बचेगा 1,35,500, यहाँ पे 32,500, ये तो जीरो हो जाएगा क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों कैंसिल हो चुका है, 10,000 रुपया रहेगा, नील रहेगा, और यहाँ पे 1,79,000 था, जिसमें से 1,000 रुपया अभी हम लोग रेंट पेड किए हैं, तो कैपिटल भी रिड्यूस हो चुका है, डिक्रीज हो चुका है, इसलिए यहाँ पे 178,000 हो जाएगा, ठीक है। अगला बोला यहाँ पे कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। आप जैसे ही अगर हम कैश विड्रॉ कर रहे हैं पर्सनल यूज के लिए, तो क्या होगा भैया, 3,000 रुपया कैश तो चला जाएगा, है ना। तो 3,000 रुपया में से यहाँ पे कैश में से चला जाएगा, और 3,000 रुपया कैपिटल में से भी चला जाएगा। तो कैश में से भी घटा लेना 3,000 रुपया, जब भी अगर कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज की बातें चल रहा हो, तो कैश में से भी 3,000 रुपया चला जाएगा और कैपिटल में से भी चला जाएगा, ठीक है बच्चों। तो फाइनली यहाँ पे जब इसका हिसाब किया जाएगा, ये पूरे ट्रांजैक्शंस को जब हिसाब किया गया, बैलेंसिंग किया गया, तो आपका आंसर यहाँ पे नीचे दिख रहा है। आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको हर एक क्वेश्चंस के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने पड़ते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, आपको देखना है जो कैश बढ़ रहा है घट रहा है, कौन चीज आ रहा है ट्रांजैक्शंस में, वो बैलेंस होना चाहिए। लास्ट में जो है ना, ये जो आप देख रहे हो, एक तरफ जो एसेट होगा, ठीक है, एसेट इक्वल्स टू हमेशा लायबिलिटीज प्लस कैपिटल होना चाहिए, इस बात को आपको ख्याल रहे, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोला कि यहाँ पे कमेंस बिजनेस विद कैश से भी ट्रांजैक्शंस है, तो यहाँ पे भी वैसे ही फॉर्मेट हम लोग को बनाना पड़ेगा। तो आप लोग क्वेश्चंस यहाँ पे ध्यान से देख लो बच्चों, क्योंकि क्वेश्चन जो है ना, अगर आपको समझ में आ गया वैसे हम देखो एक बार समझा देते क्या हो। अगर हम लोग कमेंस बिजनेस विद कैश किए, तो एक तरफ कैश बढ़ेगा, कैपिटल बढ़ेगा, पहला ट्रांजैक्शन क्लोज। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन परचेज मशीनरी ऑन क्रेडिट, मतलब यहाँ पे क्या होगा, एक मशीन जो है ना बनेगा आपका एसेट साइड में, और एक तरफ बन जाएगा लायबिलिटीज एंड कैपिटल साइड में क्रेडिटर्स का, क्योंकि उधार लिया है, तो 40,000 रुपये उधर, 40,000 रुपये इधर। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन बोला गया परचेज गुड्स फॉर कैश, अगर हम कोई भी सामान अगर खरीदे हैं कैश में, तो स्टॉक बढ़ेगा एसेट का और कैश डिक्रीज करेगा, ठीक है। उसके बाद परचेज कार फॉर पर्सनल यूज, अगर परचेज किए हैं कार, तो कार तो यहाँ पे बढ़ जाएगा, ठीक है ना। अब पर्सनल यूज के लिए किए हैं तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है ना, कैपिटल भी, और इस तरीके से आपका एक कार बढ़ जाएगा, ठीक है।
पेड टू क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट, तो जो क्रेडिटर्स था पहले से, जैसे 40,000 रुपया का, 40,000 का है ना, और उसको फुल सेटलमेंट कितना में कर दिया, 38,000 रुपये में, तो क्रेडिटर्स तो हो जाएगा जीरो, लेकिन मेरे को यहाँ पे 2,000 रुपया प्रॉफिट हो रहा है, तो 2,000 रुपये हम प्रॉफिट में डाल दें। ठीक है। सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 5,000, तो हमने सामान बेचा 5,000 रुपया वाला 4,500 में, मतलब साफ है 1,500 रुपया नहीं, 500 रुपया का आपको घाटा हुआ है, तो लॉस कर लेना, कैपिटल से माइनस कर लेना, अब बाकी बात यहाँ पे कैश में जोड़ लेना 4,500। ठीक है ना। पेड रेंट, रेंट अगर पेड किए कैश में से माइनस हो जाएगा, कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। ठीक है। कमीशन रिसीव इन एडवांस, अगर कमीशन अगर हम एडवांस में अगर रिसीव कर लिए हैं तो मेरे लिए यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, एडवांस वाले चीजें। चलो बच्चों, अब इसी चीज को हम लोग थोड़ा सा अच्छे तरीके से ढंग से समझते हैं, आखिर कहां कहां पे ट्रांजैक्शन किस प्रकार के यहाँ पे होने वाले हैं। ठीक है, तो पहले यहां तक ट्रांजैक्शंस देख लेते हैं, एच तक ट्रांजैक्शंस है। देखो, पहली बात आपको समझ में आ गया होगा, कैश है, क्योंकि कैश यहाँ पे चल गया है, तो 1,50,000 रुपये, 1,50,000 रुपये। चलो पहला यहाँ ट्रांजैक्शन कंप्लीट, क्लोज कर दो यहाँ पे। सेकंड ट्रांजैक्शन के लिए यहाँ पे बोला गया था 40,000 रुपये मशीन खरीदे, तो 40,000 रुपये इधर चला जाएगा और क्रेडिटर्स में 40,000 रुपये चला जाएगा। आपको पता है बीच में पार्टीशन से इक्वल का साइन दिख रहा है वैसे। ठीक है। अब यहाँ पे सेकंड ट्रांजैक्शन भी हो चुका है, अब इस सेकंड ट्रांजैक्शन जैसे हुआ इसको करना पड़ता है क्लोज। इसको करने के बैलेंस 1,50,000, 40,000, 40,000, 150। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे चलते हैं। तो बोला यहाँ पे इंक्रीज इन स्टॉक, क्योंकि यहाँ पे हमने सामान खरीदा है। ठीक है ना, सी ऑप्शन की बात करें ना, तो कैश में से 20,000 रुपया क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस हो जाएगा ना, मैंने अभी बताया था। तो 1,50,000 रुपया है, तो 20,000 इसमें से माइनस हो जाएगा, तो बचेगा आपके पास 150 में से अगर 20,000 चला गया तो 130 बचेगा। बाकी ये तो वैसे ही चलेगा मशीनरी का, बाकी 20,000 रुपया वैसे ही चलेगा स्टॉक का, क्योंकि अभी अभी हम लोगों ने खरीदा है, परचेज किया तो स्टॉक बढ़ा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे इस तरीके से हम लोग इसको फिर बैलेंस कर लेंगे। अब बैलेंस करने के बाद चलेंगे नेक्स्ट ट्रांजैक्शंस की तरफ, इसको बैलेंस करके यही आ गया। ठीक है ना। डी वाले देखते हैं, यहाँ पे बोला गया परचेज कार फॉर पर्सनल यूज, तो मैंने बोला था यहाँ पे कैपिटल से भी घट जाएगा और एक कैश भी आपका चला जाएगा, वैसे हम कार बोले थे, तो यहाँ पे 80,000 रुपया कैश में से चला जाएगा और कैपिटल में से भी 80,000 रुपया चला जाएगा, क्योंकि आपने क्या परचेज कर लिया, कार, पर्सनल यूज के लिए। जब भी अगर पर्सनल यूज की बातें होगा तो कैश में से और कैपिटल में से माइनस कर लेना। ठीक है बच्चों। अब अगला ट्रांजेक्शन की अगर बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो, अगला ट्रांजेक्शन यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लिया जाए। देखो यहां पे क्या हो रहा है, बोला यहाँ पे कितना रुपया ट्रांजैक्शन पर्सनल यूज हो गया, 80,000 रुपया। अब पे टू क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट, तो क्रेडिटर्स कितना का था पहले से, 40,000 रुपया का, तो क्रेडिटर्स हम 38,000 रुपया फुल सेटलमेंट के हिसाब से दे रहे हैं। क्रेडिटर्स को हमने पेमेंट किया ना, तो कैश में से तो माइनस हो जाएगा, तो 38,000 रुपया कैश में से माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, और 2,000 रुपये मेरे लिए प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब बाकी बात जो 40,000 रुपया क्रेडिटर्स था ना, वो पूरे तरीके से नील हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब इस ट्रांजेक्शन को करेंगे क्लोज, तो 50,000 रुपया अभी कैश मेरे पास बैलेंस है, 38,000 रुपया मैंने अभी किसको दिया, तो क्रेडिटर्स को, तो बच गया मेरे पास 12,000 रुपया बैलेंस करके। 40,000 रुपया मेरे पास ऑलरेडी मशीन का है, 20,000 रुपया अगर बात करें स्टॉक का है, और ये 40,000 रुपया जो उधारी लिए थे क्रेडिटर्स के हिसाब से, वो 40,000 रुपये में से 40,000 रुपया जीरो, मतलब नील हो गया, और 70,000 पहले से कैपिटल है और 2,000 रुपया अभी अभी मेरे को प्रॉफिट हुआ है। 38,000 रुपया मतलब 40,000 रुपया उधारी था, इसमें 38,000 रुपया दिए, 2,000 प्रॉफिट हुआ, तो हमने कैपिटल में इसको जोड़ दिया। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गया, तो ये भी ट्रांजैक्शन पूरा हो गया। अब चलते हैं यहां पे अगले ट्रांजैक्शन की तरफ। बोला गया यहां पे सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 5,000 और हमको मिला है ओनली 4,500, तो कैश तो मेरे को मिला है, तो कैश है ना 12,000 में जो है ना हम जोड़ देंगे 4,500 को, इतना। ठीक है ना, बाकी बात ये हमने सामान बेचा है तो स्टॉक घटेगा, तो मेरा पहले से स्टॉक कितना है 20,000, 20,000 में से स्टॉक 5,000 रुपया का चला जाएगा, और यहाँ पे हो चुका है लॉस, क्योंकि 5,000 रुपये वाले सामान को हम 4500 में बेच रहे हैं, 500 रुपया तो लॉस हो गया, तो कैपिटल में से आपको माइनस करना होगा, तो कैपिटल में से यहाँ पे माइनस कर लिया गया। ठीक है ना, अब इस ट्रांजैक्शन को हम लोग क्लोज कर देंगे, तो यहाँ पे सब हिसाब करेंगे, 12,000 में से 12,000 प्लस में 4,500 यहाँ पे जोड़ लेंगे, इतना आ जाएगा, ये 40,000 एज इट रहेगा, और 20,000 जो स्टॉक था उसमें से 5,000 का स्टॉक चला जाएगा, तो कितना बचेगा बच्चा, 15,000, बाकी तो जीरो ऑलरेडी हो चुका है, और 72,000 में से
में से नहीं, हाँ माइनस करना है, लॉस होगा ना, लॉस हुआ है ना, तो 72,000 में से 500 को हम लोग को माइनस कर लेना है, 71,500। ठीक है, अब इस ट्रांजेक्शन को हम लोग को क्लोज कर लेने हैं। ठीक है, अब अगला ट्रांजेक्शन क्या बोला यहाँ पे, पेड रेंट, तो रेंट में से 1000 रुपया, मतलब क्या, रेंट का तो अलग तो कॉलम बनाएंगे नहीं, कैश में से माइनस हो जाएगा 1000 रुपया और कैपिटल में से भी माइनस हो जाएगा, फिर इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट जो ट्रांजेक्शन है वो बोला गया कमीशन रिसीव इन एडवांस, तो जैसे यहाँ पे कमीशन अगर रिसीव हुआ एडवांस में तो मेरे लिए तो प्रॉफिट है, तो हम यहाँ पे कैश में 2000 रुपया और यहाँ पे एक एडवांस में हमेशा होता है तो क्रेडिटर्स हो जाता है, लायबिलिटीज हो जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्रेडिटर्स में या अनसिक्योर्ड इनकम के नाम से भी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, अनसिक्योर्ड जो लायबिलिटी साइड होता है, ठीक है ना, लिख सकते हैं। अब इसको बैलेंस करेंगे तो मेरे को आंसर मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप लोग देखो कितना समझते हो या नहीं समझते हो। नेक्स्ट क्वेश्चंस, अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की अगर बात करें तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5, क्या करें यहाँ पे, यूज अकाउंटिंग इक्वेशंस टू शो द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस मेसर्स रॉयल ट्रेडर्स। सेम क्वेश्चंस है, बस इसका ट्रांजैक्शंस आपको अपने हिसाब से देखना है। तो क्या बोला गया यहाँ पे, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, मतलब सेंस वही है, कैश बढ़ेगा कैपिटल भी बढ़ेगा, इसमें कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, तो देख लो बच्चे, यहाँ पे बहुत सिंपल तरीके से यहाँ पे अकाउंटिंग इक्वेशन थोड़ा सा लंबा सा है, बस एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटीज और जो होता है आपका कैपिटल वो हमेशा बराबर आपको दिखाना है। ठीक है ना, इससे ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सेम ट्रांजैक्शंस होते हैं, सेम प्रोसेस है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखो कितना का है, 1,20,000 का, तो 1,20,000 में यहाँ पे कैश बढ़ा कैपिटल बढ़ा, बैलेंस क्लोज कर दो। ठीक है, हमारे पास सेकंड ट्रांजैक्शन बोला गया यहाँ पे परचेज गुड्स फॉर कैश, कैश से हमने कोई सामान को खरीदा तो स्टॉक बढ़ेगा, तो 10,000 रुपया के स्टॉक बढ़ा दो और 20,000 रुपया यहाँ पे घटा दो, 20,000 का नहीं है 10,000 का है ना, 10,000 रुपया घटा दो। ठीक है ना, 10,000 रुपया घट गया, ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया, बैलेंस करो। ठीक है, तो 1,20,000 में से 10,000 चला गया तो 110 बच गया यहाँ पे और 10,000 ये हो गया, ये तो वैसे भी नहीं है और 1,20,000 कैपिटल है। चलो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं, तो बोला कि यहाँ पे रेंट रिसीव 5,000, तो जैसे रेंट रिसीव हुआ तो कैसे रिसीव हुआ, तो कैश ही बढ़ जाएगा और कैपिटल भी बढ़ जाएगा, तो यहाँ आप देख सकते हो कैश ही बढ़ गया और कैपिटल भी बढ़ गया। अब इसको करेंगे बैलेंस, तो बैलेंस करके यहाँ पे 1,10,000 में 5,000 जोड़ दिए तो 115 आ गया, 10,000 वैसे रह गया, ये जीरो है और यहाँ पे 5,000 रुपया और जोड़ दिए तो 120 में तो बच गया 125, ये ट्रांजेक्शन हुआ। ठीक है, अगला ट्रांजेक्शन क्या बोला यहाँ पे, रेंट रिसीव हो गया, सैलरी आउटस्टैंडिंग है, तो सैलरी अगर आउटस्टैंडिंग यहाँ पे अगर दिया गया है कितने का, 2,000 का, तो हम लोग यहाँ पे आउटस्टैंडिंग में 2,000 रुपया लिख देंगे और कैपिटल में से माइनस कर लेंगे क्योंकि बकाया है जो कि कैपिटल से ही माइनस हो जाएगा, तो 2,000 रुपया इधर पॉजिटिव में आउटस्टैंडिंग के हिसाब से और 2,000 रुपया यहाँ पे कैपिटल में से माइनस कर लेना। ठीक है बच्चों, अब इसकी ट्रांजेक्शंस को हम लोग बैलेंस कर देंगे यहाँ पे, तो लगभग में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे इतना बच गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शंस की तरफ। अगला बोला कि यहाँ पे प्रीपेड इंश्योरेंस है, अब प्रीपेड इंश्योरेंस जैसे ही अगर हुआ तो यहाँ पे ये प्रीपेड एक्सपेंसेस हो जाएगा, तो 1,000 रुपया कैश में से माइनस हो जाएगा और प्रीपेड एक्सपेंसेस का एक यहाँ पर आइटम जुट जाएगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस का एक आइटम से आप ऐड हो गया और कैश में से 1,000 रुपया माइनस हो गया, ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया। फिर यहाँ पे हम ऐसे कर लेंगे, फिर इसको बैलेंस करेंगे, 115 में से 1,000 चला गया तो 114,000, 10,000, 1,000, 2,000, 123,000। ठीक है ना, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या बोला भैया, बोला कि यहाँ पे रिसीव इंटरेस्ट, अगर हमको कहीं से इंटरेस्ट रिसीव हुआ है पैसे के कंसर्न के हिसाब से तो कैश तो बढ़ेगा, जैसे कैश अगर बढ़ा तो कैपिटल भी बढ़ जाता है। ठीक है ना, तो इसी वजह से आप कैश में भी 700 रुपया और कैपिटल भी 700 रुपया जोड़ लेना। ठीक है, चलो ये ट्रांजैक्शंस पूरा हो गया, ऐसे बैलेंस कर देना है, बस जैसे मैं कह रहा हूं उसके हिसाब से आपको करते जाना है, समझ में आ जाएगा, आप खुद से बना सकते हो। अगला क्वेश्चन, आप इसको हिसाब कर लो। ठीक है ना, इसको बैलेंस कर लो, 114,000 प्लस में 700 कितना आएगा 10,000, इस तरीके से चलते जाओ। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शंस बोला गया यहाँ पे, बोला गया सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग ₹5,000, 5,000 रुपये वाले सामान को हम 7,000 रुपये में बेच रहे हैं, सिंपल सी बात, वो भी कैश,
तो कैश हमको 7,000 रुपया आ जाएगा तो प्लस कर लेंगे, और 5,000 रुपया का स्टॉक घटेगा तो स्टॉक में से 5,000 रुपया को माइनस कर लेना। ठीक है, और बताओ जब 5,000 रुपये वाले सामान अगर आप 7,000 रुपये में बेचते हो तो 2,000 रुपये प्रॉफिट हुआ, तो उसको कैपिटल में जोड़ देना। ठीक है, अब जोड़ने के बाद इसको बैलेंस कर लेना, बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सब बैलेंस करने के बाद यहाँ पे ऐसे लिखा गया है। ठीक है बच्चों, ये वाली बात आपको समझ में आ रहा है। अगली अगर बातें करें ट्रांजैक्शंस के हिसाब से, ठीक है, अब यहाँ पे बोला गया पे गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर, मतलब यहाँ पे आग लगने से 500 रुपया का सामान जल गया, मतलब साफ है जो गुड्स है उसको स्टॉक बोलते हैं। तो पहले से स्टॉक कितना बचा हुआ मेरे को 5,000 रुपया का, तो 5,000 रुपये में से 500 रुपया स्टॉक का चला दो, और जो बच गया वो कैपिटल भी तो घटेगा ना, तो 500 रुपया में से कैपिटल में से घटा दो। ठीक है ना, तो घटाने के बाद यहाँ पे आपके पास यही बैलेंस बच रहा है। ये तीनों को जोड़ना तो एसेट साइड हो गया, अब ये दोनों को जोड़ लेना यहाँ पे तो लायबिलिटी साइड हो जाएगा। अब ये दोनों ट्रांजेक्शन अगर एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटीज, अब बाकी बात कैपिटल अगर मैच कर जा रहा है तो समझ लेना बच्चा आपका आंसर सही है। ठीक है, बात समझ में आ गया, इस तरीके से आप लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चंस नंबर 6, क्या बोला यहाँ पे सेमी क्वेश्चंस है। यहाँ पे जो है ना, उदित स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश और गुड्स दोनों से हुआ है, मतलब स्टॉक भी बढ़ेगा, कैश बढ़ेगा और कैपिटल भी बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं। आप यहाँ पे इतना में समझ जाना क्योंकि बहुत लंबा लंबा क्वेश्चंस होते हैं, इसीलिए मैंने इस तरीके से पहले से बना के जो है वो आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूं। ठीक है ना, आपको समझने का कोशिश करना है। ठीक है बच्चों, देखो पहली बात यहाँ पे कैश भी हुआ, स्टॉक बढ़ गया। ठीक है ना, अब दोनों जोड़ के 6 लाख रुपया वो लिखवे करेंगे। ठीक है, अगला ट्रांजेक्शन बोला गया यहाँ पे परचेज बिल्डिंग फॉर कैश, बिल्डिंग बढ़ गया, बिल्डिंग का एक ट्रांजेक्शन यहाँ पे दे दो। ठीक है ना, और कैश से किए हैं तो कैश आपका घट जाएगा, तो 2 लाख रुपया कैश से घटा लेना। ठीक है, और भी कुछ दिया हुआ है नहीं, तो ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, अब चल दो नेक्स्ट टारगेट पे चलते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, ये ट्रांजेक्शन खत्म हो चुका है। अब अगला ट्रांजेक्शन अगर देखा जाए ध्यान से, थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा, चलो समझने पे ध्यान दो। सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है, अगर ज्यादा लंबा क्वेश्चन तो एक एक ट्रांजेक्शन को समझो। देखो यहां पे यहां तक तो बात आपको क्लियर हो चुका है। अब अगला क्या बोला गया यहाँ पे ट्रांजेक्शन के हिसाब से, परचेज गुड्स फ्रॉम हिमानी, हिमानी से हमने परचेज किया गुड्स, तो गुड्स मतलब स्टॉक, स्टॉक बढ़ जाएगा 50,000 रुपए का, तो 50,000 रुपए का स्टॉक यहाँ पे बढ़ा दो। ठीक है ना, और यहाँ पे हिमानी मतलब क्रेडिट पे लिया गया है, तो 50,000 रुपए यहाँ पे ऐड कर दो। यहाँ पे क्रेडिटर्स के हिसाब से ऐसे करके बैलेंस करेंगे, 3 लाख ऐसे आ गया, इसको जोड़ दो 150, इसको जोड़ दो 2 लाख हो गया, और 50,000 यहाँ पे इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पे लिखाने के बाद अगला ट्रांजेक्शन की बात करें, नेक्स्ट ट्रांजेक्शंस की अगर बातें करें तो बोला गया यहाँ पे सोल्ड गुड्स टू आंसू कॉस्ट 25,000 और 36,000 में इसको जो है ना लिया गया। मतलब यही हुआ जो आंसू को सामान बेचा है 25,000 रुपया का कॉस्टिंग है, लेकिन इसको 36,000 में बेचे, मतलब यही हुआ 11,000 प्रॉफिट जरूर है, लेकिन ये डेब्टर्स है क्योंकि यहाँ पे कैश का ट्रांजेक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नाम दिया गया, तो यहाँ पे एक डेब्टर्स के हिसाब से चला जाएगा कितना रुपया का, 36,000 रुपया का। ठीक है ना, बाकी तो बैलेंस करके मैंने बता दिया। अब आगे बोला गया है 36,000 रुपये तो बेच दिया उधारी, तो 36,000 रुपये यहाँ पे आ जाएगा और 11,000 रुपया को हो जाएगा मेरे को प्रॉफिट। तो यहाँ पे लेकिन स्टॉक में से ये जो लिखा हुआ है 25,000 रुपया माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, तो स्टॉक जो है पहले से 50,000 रुपया 1 लाख जोड़ चुके हैं, तो लगभग में इतना है 25,000 रुपया का स्टॉक माइनस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब ये ट्रांजेक्शन हो गया। अब यहाँ पे हम लोग अगला ट्रांजेक्शन की तरफ देखते हैं, तो बोला गया यहाँ पे क्या बोला गया, पेड इंश्योरेंस प्रीमियम 3,000, मतलब यही हुआ इंश्योरेंस को अगर हम प्रीमियम को भरते हैं तो कैश हो जाएगा माइनस, और साथ ही साथ कैपिटल भी हो जाएगा माइनस। तो हम लोग यहाँ पे कैश में से 3,000 रुपया माइनस कर देंगे और कैपिटल में से 3,000 रुपया
माइनस कर देंगे। आप ये मेरी बातों को ध्यान से सुने, समझने की कोशिश करें, ठीक है ना। तो इतना लंबा क्वेश्चन को अगर मान लीजिए बनाते हैं तो एक ही क्वेश्चन में आपको 1 से 1.5 घंटा लगेगा, आपको समझने से मतलब है। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया यहाँ पे, अगला जो ट्रांजेक्शन है लिखा है यहाँ पे ये है रेंट आउटस्टैंडिंग, और जैसे यहाँ पे रेंट अगर मान लीजिए बकाया है आपका, आउटस्टैंडिंग है, लेकिन कितने का है, कितने का है, तो बोला गया यहाँ पे आपका 5,000 रुपया का। करना कुछ नहीं है, एगो है ना लायबिलिटी साइड में आपको इसके लिए अकाउंट ओपन करना पड़ेगा आउटस्टैंडिंग का, और 5,000 रुपये का ट्रांजेक्शन अगर है तो आपको उसको कैपिटल में 5,000 रुपया का घटा लेना होगा, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहां तक के बैलेंस के हिसाब से देख सकते हो, जब 5,000 रुपया आपको दिख रहा है ना, जो कि लगभग में हम लोग क्या किए हैं यहाँ पे ट्रांजेक्शन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में हम लोग यहाँ पे इसको जोड़ देंगे, ठीक है ना, और कैपिटल से घटा देंगे, ठीक है। अब अगला ट्रांजेक्शन की अगर बात करें बच्चा, तो अगला ट्रांजेक्शन क्या बोला गया यहाँ पे, ये देखो इतना लंबा लंबा क्वेश्चन है, तो भैया तो क्या किया जाए, क्या किया जाए बताइए आप ही लोग, बस समझने पे ध्यान दिए, और क्या कर सकते हैं। अब यहाँ पे अब आते हैं नेक्स्ट पे, बोला कि यहाँ पे डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, बिल्डिंग का डिप्रिसिएशन 5,000 रुपया है, तो डिप्रिसिएशन आपके लिए लाइब्रेरी साइड में चला जाएगा, तो 5,000 रुपया डिप्रिसिएशन के हिसाब से वहां पे चला जाएगा, और जो आपने खरीदा था बिल्डिंग की नहीं खरीदा था, ठीक है ना, उसमें से 8,000 रुपया आपको माइनस करने पड़ेंगे, ठीक है। अरे भैया सही से यहाँ पे किधर गया, देखो देख लो, इस ट्रांजेक्शन्स को थोड़ा सा ऊपर कर दो, यहां पे आ जाओ, देखो यहाँ पे बिल्डिंग जो कि दिख रहा है, बिल्डिंग में से 8,000 रुपया आपको माइनस करना है, क्योंकि डिप्रिसिएशन लग चुका है, और कैपिटल भी आपको माइनस कर लेना है, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे बैलेंस कर लेंगे, ये बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है ना। बैलेंस करने के बाद आते हैं अगला ट्रांजेक्शन पे, क्या कह रहा है यहाँ पे, कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, मतलब कैश में से 20,000 रुपया जाएगा ही जाएगा, और कैपिटल में से भी आपको 20,000 रुपया माइनस कर लेने हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कैश में से 20,000 रुपया माइनस हो जाएगा, और कैपिटल में से भी 20,000 रुपया माइनस हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अगला रेंट रिसीव इन एडवांस, अगर रेंट मुझे एडवांस में मिला तो ये एक तरीके से आउटस्टैंडिंग वाले अनसिक्योर्ड वाले इनकम में चला जाता है, ठीक है ना। तो एक हेडिंग होगा, उस हेडिंग का नाम हम लोग क्या देंगे, अनसिक्योर्ड आपका इनकम हुआ, ठीक है ना। तो आप यहां पे बच्चों थोड़ा ध्यान से देखो, आपका अनसिक्योर्ड इनकम के नाम पे ये चला जाता है, ठीक है। इतने सारे पेजेस हैं, चलो इसको भी इधर कर दो, यहां देखो ये आपका सब हेडिंग है ऐसे करके, ठीक है ना। तो आप देखो अनसिक्योर्ड इनकम में आपका चला जाएगा, ठीक है। अगला क्या बोला कि यहाँ पे कैश पे टू हिमानी ऑन अकाउंट, हिमानी का अगर बात करें 50,000 रुपया का हमने सामान खरीदा था, उससे 50,000 रुपया का, अब उसको हम कितना दे रहे हैं, 20,000 रुपया। तो करना कुछ ऐसे 20,000 रुपया आपको उसको में से माइनस करना होगा, ठीक है। तो 20,000 रुपया जो है ना आपको माइनस हो जाएगा। अच्छा पर्सनल यूज 20,000 रुपया का था ना, रेंट रिसीव हो गया, और 20,000 रुपया की यहाँ भी ट्रांजेक्शन है, तो 20,000 रुपया स्टॉक तो चला ही जाएगा, और क्रेडिटर जो 50,000 रुपया का था वो भी आपको चला जाएगा। मतलब यही जो क्रेडिटर्स में से 20,000 रुपया चला जाएगा, और 20,000 रुपया हम दे चुके हैं, तो कैश तो माइनस होगा, तो यहाँ पे कैश में से 20,000 रुपया आपको माइनस कर लेने हैं, ठीक है। फिर बैलेंस कर लेना। आगे बोला गया कैश रिसीव फ्रॉम आंसू, तो आंसू से मुझे पैसा मिला 30,000 रुपया, तो कैश बढ़ेगा, तब कैश में 30,000 रुपया आपको ऐड कर लेना है, और जो पहले से डेप्टर्स, आंसू मेरे लिए क्या था, डेप्टर्स था, तो उसमें से हमको घटा देने, ठीक है। 30,000 रुपया यहाँ पे घट जाएगा। बाकी बात ट्रांजेक्शन्स पूरे तरीके से कंप्लीट हो चुका है, अब इसको करना होता है बैलेंस, और बैलेंस करके देख लेंगे किसका कितना बच रहा है, ठीक है। बस थोड़ा बहुत समझ लो यहाँ पे, क्योंकि इतना लंबा क्वेश्चन है, आपको खुद से करना है, जब बढ़ रहा है घट रहा है डिक्रीज कर रहा है इंक्रीज कर रहा है, उसके हिसाब से ट्रांजेक्शन्स आपको पूरा करना पड़ेगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ बोला है, यहाँ पे सेम क्वेश्चन अकाउंटिंग ऑफ इक्वेशन है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कैश में 1,20,000 रुपया चला जाएगा, और कैपिटल में चला जाएगा, ठीक है। पहला यहाँ पे ट्रांजेक्शन पूरा हो गया, फिर बैलेंस करेंगे। अगला लिखा है रेंट रिसीव हुआ, तो रेंट अगर मुझे मिला तो पैसा आ गया, मतलब 10,000 रुपया का ट्रांजेक्शन है, 10,000 रुपया मेरे को आ गया, तो प्लस कर लेंगे, और 10,000 रुपया कैपिटल ही बढ़ेगा ना, रेंट अगर मिला है तो कैश ही मिला, कैपिटल मिला, इस दोनों बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर बैलेंस कर लेंगे इस ट्रांजेक्शन को। अब अगला बोला यहाँ पे देखो 1,20,000 10,000 रुपया जोड़ लेंगे, 1,30,000 रुपया 1,30,000 रुपया, दोनों तरफ बैलेंस है। आगे क्या बोला गया बच्चे यहाँ पे,
इन्वेस्टेड इन शेयर 50,000, मतलब हम शेयर जो है ना 50,000 रुपया में इन्वेस्ट कर दिए, शेयर में इन्वेस्ट कर दिए 50,000 रुपया का, तो 50,000 रुपया तो कैश तो चला जाएगा और इन्वेस्टमेंट के नाम से 50,000 रुपया ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा कर लेंगे, ठीक है। फिर बैलेंस कर लेंगे, यहाँ पे आपको इस तरीके से मिल जाएगा। अगला ट्रांजेक्शन से बोला यहाँ पे रिसीव डिविडेंड, तो डिविडेंड मतलब होता है प्रॉफिट, तो मुझे 5,000 रुपया का डिविडेंड मिला, तो दोनों चीज बढ़ जाएगा, एक तो कैश भी बढ़ जाएगा और दूसरी तरफ कैपिटल भी बढ़ जाता है, ठीक है बच्चों। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम रागनी, तो हम रागनी से सामान खरीदे हैं उधारी, मतलब यही हुआ, एक लायबिलिटी जो है ना यहाँ पे 35,000 रुपया का, मतलब क्रेडिटर्स में 35,000 रुपया का चला जाएगा और एक स्टॉक बन जाएगा 35,000 रुपया का, ठीक है। और फिर इसको कर लेंगे बैलेंस। चलो अगला बोला कि यहाँ पे पेड कैश फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंसेज, अगर हम यहाँ पे कैश अगर पेमेंट कर रहे हैं हाउस होल्ड एक्सपेंसेज के हिसाब से, मतलब यही होगा 7,000 रुपया तो माइनस हो जाएगा कैश से, तो कैश से आप देख रहे हो 7,000 रुपया माइनस हो गया और खर्चा हुआ तो कैपिटल भी तो घटेगा, तो 7,000 रुपया कैश जो है कैपिटल में से भी घटा लेना, ठीक है। तो जब भी अगर खर्चा होगा तो चलो अगला ट्रांजेक्शन की अगर बात करें, अरे भैया सही से इरेज हो जा, अगला ट्रांजेक्शन बोला यहाँ पे इसको बैलेंस कर लेना इस तरीके से, ठीक है ना। अब अगला पे आते हैं, आगे क्या लिखा है यहाँ पे सोल गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 10,000 और हम 14,000, मतलब सामान बेचे हैं 10,000 रुपया वाला 14,000 रुपया, मतलब यही हुआ 10,000 रुपया का स्टॉक घटेगा, तो 10,000 रुपया जो है ना 35,000 रुपया जो स्टॉक मेरे पास बना हुआ है, उस 35,000 रुपया में से 10,000 रुपया का स्टॉक क्या हो जाएगा बच्चा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 14,000 रुपये बेचे हैं, तो मेरे को यहाँ पे कैश बेचे हैं, तो कैश में तो 14,000 रुपये ऐड होगा, तो जैसे कि आप देख रहे हो 14,000 रुपये यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब मेरे को प्रॉफिट कितना हुआ, 10,000 रुपये वाले सामान को 14,000 रुपये बेच रहे हैं, तो 4,000 प्रॉफिट हुआ, तो 4,000 रुपया कहाँ पे चला जाता है, कैपिटल में ऐड हो जाएगा, तो 4,000 रुपया कैपिटल में ऐड कर लेना, ठीक है ना। फिर यहाँ पे इसको कर लेना बैलेंस। अब ये बैलेंस होने के बाद अब अगला ट्रांजैक्शंस की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्या है, बोला कि कैश पेड टू रागनी 35,000। अब बताओ बच्चा, रागनी से हम सामान कितना में खरीदे थे, 35,000 रुपया का ट्रांजैक्शंस यहाँ पे दिख रहा है ना, लेकिन पेमेंट कितना किए हैं, 35,000, 1,000 रुपया मेरे को क्या हुआ, नहीं दोनों तो सेम है, तो जीरो हो जाएगा, बात खत्म है कि नहीं है। तो यहाँ देखो 35,000 रुपया को लायबिलिटीज था, अब 35,000 रुपया हम दे दिए तो नील हो गया, मतलब दोनों जीरो हो गया, चलो ट्रांजैक्शन खत्म। डिपॉजिट इनटू बैंक, अगर बैंक में अगर हम लोग पैसा अगर जमा करते हैं, कैश आपके पास है, अब कैश आपके पास अगर है तो अगर बैंक में आप जमा करते हो तो कैश में से तो माइनस हो जाएगा 20,000 रुपया, और एक यहाँ पे ट्रांजैक्शन बैंक आपके लिए एसेट में चला जाएगा, तो एसेट साइड में एक और यहाँ पे ओपन हो जाएगा 20,000 रुपये का, ठीक है। अब ये दोनों तरफ आप हिसाब कर लेना, बैलेंस कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको अकाउंटिंग जो दिया गया था, ठीक है ना, अकाउंटिंग फॉर ट्रांजैक्शंस की अगर बातें करें, जिसमें हम लोग 1 से लेकर 7 तक मैंने आपको समझाने की कोशिश की भैया इसको किस तरीके से बनाया जाता है, ठीक है ना। तो आपको इतना हिंट दिए हैं, इस हिंट के बेसिस पे आप बना सकते हो, बाकी बात आपको अच्छे तरीके से और भी अगर समझने हैं तो प्रॉपर तरीके से, तो ऑफलाइन क्लासेज ही बेटर होता है ये अकाउंट्स को पढ़ने के लिए, क्योंकि लंबा लंबा क्वेश्चंस होते हैं और वीडियो में उतना देर तक बच्चे पेशेंस नहीं रख पाते हैं, बोलते हैं फटाफट बताओ, ऐसे नहीं चलता, ठीक है ना। आपको ऑफलाइन में ही बेटर तरीके से ये आपको एक एक पॉइंट करके आपको लिख के समझाया जा सकता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन हाँ मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, आगे जितने भी चैप्टर्स हैं, जितने भी आपको जो है ना क्वेश्चंस होगा, सारे क्वेश्चन समझाने की कोशिश करूंगा, बनाने का नहीं, ठीक है ना, क्योंकि बनाने का मतलब है आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है ना, लेकिन कैसे बनाए जाते हैं, क्या कॉन्सेप्ट है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अभी तो जो क्वेश्चंस आपने देखा, क्या कितने सारे, लगभग 7 क्वेश्चंस आपने सॉल्व करके मैंने आपको दिखाया, तो उसमें आप देखें सबका सेमी सेंस होते हैं, कहाँ पे ऐड होगा, कहाँ पे माइनस होगा, कितने कॉलम बनेगा, कौन कौन सा आइटम्स हेडिंग में ऐड होगा, ठीक है ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।